सीधे ले चलते हैं आपको भोपाल, जहां पर उमा भारती पत्रकारों से चर्चा करते हुए मौजूद हैं। अगर आप उदास आ रहे होंगे तो मैं भगवान से कहूंगी थोड़ा वापस कर दो, सबको पहले हंसा दूं, सब उदास जा रहे हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को कहूंगी कि आज मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि माता वेलफेयर फाउंडेशन की भी जो हमने आज शुरुआत करी, पहला करी, अभी रजिस्ट्रेशन हुआ है 15-20 दिन पहले, पूरा फॉर्मेलिटी पूरी हुई है इसकी, और उसकी तरफ से अब जो हमने कार्यक्रम शुरू किया है, ऐसे हम जो भी कार्यक्रम करें उसमें हमें सफलता मिले। आप जब भी यहाँ मंदिर में आए तो मेरे नाम का एक दिया दोनों को जला के जरूर जाना, ये मैं आपसे प्रार्थना करूंगी। इन शब्दों के साथ बात खत्म करूंगी। अब क्या बचा तो बता नहीं, एक नहीं होगा, नहीं एक नहीं, दोनों सारा साथ में दीदी क्या पूरे कहाँ है रिकॉर्डिंग करिए हमारे लो दीदी, क्या पूरे प्रदेश में इस तरह का मैसेज दिया जाएगा प्रत्याशियों को कि अगर प्रत्याशी अपने बच्चों को, अपने परिवार के बच्चों को सरकारी स्कूल में, सरकारी अस्पताल में उनका इलाज करवाते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनको वोट नहीं दिया जाएगा? नहीं, मैंने वोट नहीं दिया जाएगा नहीं कहा, मैंने कहा वोट दिया जाएगा इस शर्त पर। मैं नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ। पहले तो मेरे शब्दों को बिल्कुल आप ठीक से रखोगे ना तो बहुत अच्छा माहौल बन जाएगा, इसका लाभ गरीब लोगों को बहुत मिलेगा। इसलिए मुझे पता है आपका चैनल उतना बहुत प्रचारित नहीं है, लेकिन आप इस बात को ठीक से कह दोगे तो बाकी भी इसको आपका अनुकरण करेंगे। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि जो मैं तो भारतीय जनता पार्टी का ही चुनाव प्रचार करूंगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगूंगी, लेकिन मैं लोगों से अपील कर रही हूँ, करूंगी भी अभी, कि ये वचन लीजिए उनसे कि वो अपने बच्चों का इलाज और अपने बच्चों की पढ़ाई और परिवार का इलाज और परिवार की शिक्षा के काम सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल और ब्यूरोक्रेसी को भी ये करना पड़ेगा, कलेक्टर और एसपी को भी यही करना पड़ेगा, तब ये सुधार होगा। इसमें दोस्त नहीं तो नहीं होगा। एक पत्र वायरल हो रहा है उमा भारती जी का, जिसमें 19 प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी की गई है कि इन प्रत्याशियों को टिकट दिए जाए। मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। आपके नाम से पत्र? हाँ, लेकिन मैंने कहा ना, यही मेरा उत्तर है कि मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगी। पत्र है आपका? मैंने कहा ना, मैंने इस पर कुछ नहीं कहना। आपने समर्थकों के लिए हाँ बताइए। आज वेलफेयर की आपने यहाँ से शुरुआत की है, आपने कहा कि इस वेलफेयर के कुछ बाद काम करें। 2-3 कुर्सियाँ रखवा दो ना। आराम से आज वेलफेयर की आपने इस मंदिर से शुरुआत की है, किस तरह से आगे वेलफेयर लोगों के लिए काम करें? आगे गौ संवर्धन के लिए, लेकिन गौशाला नहीं बनाएंगे, हम किसानों को प्रेरित करेंगे वो गाय को रखें, और हम सरकार को बताएंगे कि गायों को रखने के लायक किसान हो जाए। इसके लिए गौचर हो, गौचर की कमी हो गई है, नए गौचर बना दिए जाए, जंगल में पीने के पानी की व्यवस्था, और पंचायती राज की जो इधर जो अर्थ प्रबंधन आता है उसमें ईयर मार्किंग कर दिया जाए गोपालकों को, तो इससे गाय बच जाएगी, फिर किसान गाय को रख पाएगा। इसलिए किसान गाय को रख सके इसकी व्यवस्था सरकार करे, हम ये कहेंगे। इसी प्रकार से तीसरी बात आएगी कि सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल में ठीक से इलाज और ठीक से पढ़ाई चले, जिसको वेलफेयर फाउंडेशन के कार्यकर्ता सुनिश्चित करेंगे। अब मेरा आगे का टारगेट यही रहेगा। दीदी, आज से जन आशीर्वाद यात्रा भी चालू हो रही भारतीय जनता पार्टी की, आपने जिक्र किया कि आपको निमंत्रण नहीं दिया गया, क्या माना जाए? हाँ, मुझे निमंत्रण नहीं दिया, मुझे अपना कहीं फोटो भी देखने को नहीं मिला, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का ही प्रचार करूंगी, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगूंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अलग चीज है। नेता तो आनी जानी माया होते हैं, जिनने ये गलतियां की हैं वो तो आनी जानी माया है, वो कल होंगे कि नहीं पता ही नहीं है। लेकिन हाँ, पार्टी तो होगी, पार्टी का झंडा होगा, इसलिए पार्टी का झंडा नहीं झुकने दूंगी और पार्टी पर खालिश नहीं करने दूंगी। मगर फिर भी क्या माना जाए, भारतीय जनता पार्टी वो भारती जी को दरकिनार कर रही है? अरे उन्हीं से पूछ लो, अपन को कौन किनारे पर लगाएगा, अपन बह थोड़ी रहे हैं। कई योजनाएं सरकार की चल रही हैं, लाडली बहना हो, या सरकार को लगता है इसका फायदा विधानसभा चुनाव में मिलेगा? लेकिन नहीं, ये विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख के बनाई गई योजना है ही नहीं, ये भाई की तरफ से बहन की गई चिंता है। उमा भारती जिन्होंने कई सवालों के जवाब दिए, लेकिन कुछ सवालों के जो अहम सवाल थे, जो कि इस वक्त सरगर्मियां तेज थीं, उस पर ही जवाब उन्होंने नहीं दिया। पूर्व सीएम उमा भारती ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कई बड़े बयान दिए। आपको बताते चलें कि जन आशीर्वाद यात्रा में मुझे नहीं बुलाया गया। जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि हाँ, मुझे नहीं बुलाया गया, मुझे निमंत्रण नहीं दिया गया, कोई बात नहीं। इस तरह से उन्होंने बड़े बेबाकी से ये जवाब दिया। मुझे डर है कि सरकार बनने के बाद मुझे पूछेंगे नहीं। पूर्व सीएम उमा भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़ी बातें रखी पत्रकारों के सामने, और उन्होंने कई बड़े बयान दिए, जिस पर
जन आशीर्वाद यात्रा पर बुलाए जाने के या निमंत्रण भेजने के तमाम सवालों पर भी उन्होंने बेबाकी से कहा कि हाँ मुझे नहीं बुलाया गया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो पार्टी के लिए काम करती हैं, प्रचार करती रहेंगी और साथ ही साथ जो भी हाल ही में तमाम जो वायरल खबरें भी आ रही हैं और राजनीतिक गलियारों में, उनसे उन्होंने साफ किनारा किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो पार्टी के लिए नेताओं का आना जाना लगा रहता है और वो पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगी और पार्टी के लिए आगे बढ़ती रहेंगी तमाम। और उन्होंने भविष्य में किस तरह से वो काम करेंगी, गौशालाएं बनाएंगी या फिर गौशाला में गायों के लिए काम करेंगी, तमाम उन्होंने चीज़ें भी अपनी रखी। लेकिन जो वायरल पत्र है उस पर से उन्होंने ज़रूर किनारा कर दिया और बोला कि मैं इस पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दूंगी। आपको बताते हैं कि ये वायरल पत्र के सिलसिले में जब स्वराज एक्सप्रेस के संवाददाता ने यह सवाल उनसे जब पूछा तो वह इस सवाल से किनारा करती हुई साफ नजर आई। और साथ ही साथ उन्होंने जब ये सवाल पूछा कि आपको जन आशीर्वाद यात्रा में नहीं बुलाया गया, निमंत्रण नहीं दिया गया, तो उन्होंने कहा मुझे निमंत्रण नहीं दिया गया। तो उन्होंने कहा कि आप बीजेपी आपको दरकिनार कर रही है, तो उन्होंने कहा कि वह बह नहीं रही हैं। तमाम ऐसे सवाल थे जो कि किनारा करती हुई नजर आई। हमारे साथ जुड़ गए हैं दुर्गेश। जिस तरह से उमा भारती ने कई सवालों के जवाब दिए, हालांकि कुछ सवालों के बेबाकी से जवाब दिए लेकिन कुछ से किनारा करती हुई, जिसमें अहम सवाल आज का जो वायरल पत्र था जिस पर उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बिल्कुल दीपक, स्पष्ट तौर से आप देख सकते हैं पीछे जो काफिला जा रहा है मेरे उमा भारती का काफिला है और उमा भारती अयोध्या नगर, राजधानी भोपाल के अयोध्या नगर पर पहुंची थी, जहां पर उन्होंने कई सवालात मौजूदा सरकार से पूछे। जहां तक कि आज जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, आज जन आशीर्वाद यात्रा को देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरी झंडी दिखाएंगे। उस जन आशीर्वाद यात्रा पर भी उमा भारती ने कई सवाल खड़े किए और इस सवाल के दौरान पर उमा भारती ने कहा कि मैं प्रदेश की जनता से आह्वान करती हूँ कि जो भी प्रत्याशी या जो भी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान पर पहुंच रहे हैं, वह जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान पर सरकार से और जो विधायक हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनसे पहले से यह कमिटमेंट ले लें, यह वादा ले लें कि वह अपने बच्चों की पढ़ाई एक सरकारी स्कूल में, बच्चों का इलाज एक सरकारी अस्पताल में करवाएंगे, ताकि इन दोनों की जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है प्रदेश में, सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल की जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है, उस व्यवस्था में सुधार हो। और कहीं ना कहीं एक तरह से उन्होंने अप्रत्यक्ष तौर से सरकार के सिस्टम पर सवाल खड़ा किया कि कहीं ना कहीं सरकारी सुविधाएं, जो सरकारी सुविधाएं आम जनता को मुहैया करवाई जाती है, जैसे कि अस्पताल की सुविधा, स्कूलों की सुविधा, पढ़ाई की सुविधा, वह कहीं ना कहीं बदतर पड़ी हुई हैं और यही वजह है कि वह अपने बच्चों को इन सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पतालों में नहीं भेजते हैं। और कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश से उमा भारती ने यह आह्वान किया है। साथ ही उन्होंने एक इशारों में यह बताया है, इशारा किया है कि पूरे प्रदेश में इस तरह से वह पूरे प्रदेश की जनता से अपील कर रही हैं कि पूरे प्रदेश की जनता प्रत्याशियों से इस प्रकार का वादा ले और वादे के बाद में ही उनको जन आशीर्वाद दें। इसी के साथ में जो पत्र वायरल हुआ था दीपक, इस पत्र पर भी काफी सियासी भूचाल मच गया था। उस पत्र के सवाल पर उमा भारती ने चुप्पी साध ली है। उस पर स्पष्ट तौर से उन्होंने बोला है कि मैं इस पत्र के बारे में कुछ नहीं बोलूंगी, यानी कि ना ही उन्होंने ना किया और ना ही उन्होंने हाँ किया। बिल्कुल मैं आपको रोकना चाहूंगा दुर्गेश। स्टेट हमारे साथ जुड़ गए हैं अजय त्रिपाठी जी, जिस तरह से देखा जाए उमा भारती का भी एक पत्र वायरल हुआ था जिसपे हमारे सहयोगी ने जब सवाल किया तो उन्होंने साफ किनारा कर लिया कि मैं इस पे स्टेटमेंट नहीं दूंगी तमाम, और उन्होंने और भी स्टेटमेंट दिए कि जो भी प्रत्याशी खड़े हों उनसे वादा करवा लें और जन आशीर्वाद वाला कि आपको निमंत्रण नहीं भेजा, ऐसे तमाम सवाल पूछे गए तो उन्होंने साफ कह दिया कि हाँ मुझे निमंत्रण नहीं भेजा गया। किस तरह से आप इन जो बेबाकी से दिए गए जो जवाब उमा भारती को देख रहे हैं? देखिए, उमा भारती ने जिस तरह से आज खुलासा किया कि उनको जन आशीर्वाद यात्रा का निमंत्रण नहीं मिला है, अपने आप में ये बता रहा है कि बीजेपी तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम कवायदों के बावजूद बीजेपी की जो अंतर्कलह है वो काफी चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। उमा भारती के भतीजे को शिवराज सिंह चौहान अपनी कैबिनेट में लिया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी फर्स्ट टाइमर को शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट जब से 18 साल में दिया गया है और उसके बाद उमा भारती को जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल न करना, उनको निमंत्रण करना देना, ये सब बताता है कि एक सोची समझी चाल के तहत तमाम लोगों का हाशिए पर किया जा रहा है, चाहे वो उमा भारती हों या प्रहलाद पटेल को जैसे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी नहीं दी गई, ऐसे सब नेता आप देखेंगे बीजेपी में जो वरिष्ठ नेता है वो लगातार हाशिए पर जा रहे, बार बार यही आरोप लग रहा है वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा की जाए। इसलिए आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जब नरेंद्र सिंह तोमर भोपाल आए थे तो उनकी जिम्मेदारी यही दी गई थी कि वरिष्ठ नेताओं से सारे बातचीत करी, उसमें रघुनंदन शर्मा जी से बातचीत हुई, उमाशंकर गुप्ता जी से बातचीत हुई। उमा भारती कद्दावर नेता है, हिंदुस्तान के कद्दावर नेता, सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं, और मध्य प्रदेश में अगर माना जाए तो बीजेपी की सरकार लाने में बड़ी भूमिका उनकी ही थी।
तो ऐसे में उमा भारती की पूछताछ होना चाहिए। उमा भारती की बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा अब नहीं है, बिल्कुल इसके बावजूद अगर उनकी पूछताछ नहीं होगी तो बीजेपी के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। जी जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सर। तो जिस तरह से उमा भारती का जो बयान, जो स्टेटमेंट सामने आया, वो जाहिर है कि राजनीतिक गलियारों में काफी और बवाल मचाने वाला है, क्योंकि उन्होंने कई बड़े स्टेटमेंट इस दौरान दिए हैं।